तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब सही होंगे। तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन वर्सेस बंगाल वॉरियर्स के बीच जो आज मैच होने वाला है कबड्डी का। इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से प्लेयर जिनका हाई ज़्यादा सिलेक्शन है वो देखो आज फ्लॉप हो सकते हैं। ठीक है, सब डिस्कस करेंगे। और कह सकते हो कि कुछ कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन पे कह सकते हो बहुत ही कम सिलेक्शन है, वो कह सकते हो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखो कबड्डी में क्या चल रहा है। देखो भाई, यदि आपका पूरा का पूरा प्लेयर सब अच्छे हैं, 7 के 7 प्लेयर भी यदि आपकी देखो ड्रीम टीम में आ गए और बस आपका कह सकते हो स्मॉल लीग में कैप या फिर बीसी परफेक्ट नहीं बैठा, तो फिर देखो भाई आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्टेंट हो जा रहे हैं। जैसे आप देख लो यहाँ पर गौरव खत्री है, देखो 42% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। असलम इनामदार पे देख लो भाई लगभग लगभग 11% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। उसके अलावा देखो यहाँ पर मोहित गोयत पे भी लगभग लगभग 10 या 15 कैप्टनसी के सिलेक्शन है। उसके अलावा देखो यहाँ पर फजल हजरा चली भी देखो कितना कम यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है, 5% मात्र। उसके अलावा देखो अविनाश नाडरदान पे भी देखो 2-3% कैप्टनसी का सिलेक्शन है। क्या है कि देखो जिसका कैप्टन अच्छा हो जाएगा वो देखो विन कर जाएगा, जिसका कैप्टन फ्लॉप उसकी टीम फ्लॉप। तो यही मिला के देखो सिनेरियो चल रहा है। सब डिस्कस करेंगे बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन कौन होंगे स्मॉल लीग के लिए और जीएल के लिए भी मैं देखो आपको आगे जाकर बताऊंगा। अभी तक यदि आपने देखो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। उसका लिंक देखो आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लो। वहीं पर देखो आपको फाइनल स्मॉल लीग की टीम मिलती रहेंगी। सबसे पहले देखो भाई लोग यहाँ पर बात करी जाए रेडिंग डिपार्टमेंट से, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। जैसे मनिंदर सिंह देखने को मिल जाएंगे, मोहित गोयत है यहाँ पर, नितिन कुमार दिनकर है। उसके अलावा यहाँ पर मोहित यहाँ पर कह सकते हो पंकज मोहित हैं और यहाँ पर आकाश चंद्र देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बंगाल की तरफ से देखो यहाँ पर बात करी जाए तो मनिंदर सिंह और नितिन कुमार दिनकर कह सकते हो कि इनके लीड रेडर है। मनिंदर सिंह इनके लीड रेडर है और सेकंड रेडर यहाँ पर इनके यहाँ पर नितिन कुमार देखने को मिल जाएंगे। बाकी देखो पुनेरी पल्टन की देखो तरफ से बात करी जाए तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई है नहीं कि वैसे कोई मेन रेडर है, ऐसा कोई है नहीं। इनके 3 रेडर हैं, असलम इनामदार, मोहित गोयत और पंकज मोहित, तीनों ही कह सकते हो यदि 30 रेड होती हैं तो देखो 10-10 रेड मिला के करते हैं। आप कह सकते हो थोड़ा जो एक्स्ट्रा रेड या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे आप उम्मीद कर सकते हो वो यहाँ पर देखो मोहित गोयत और कह सकते हो असलम इनामदार देखने को मिल जाएंगे। देखो मोस्टली क्या होता है असलम इनामदार है वो बोनस करते हैं और जिनको जो पॉइंट की जब जरूरत होती है डू और डाई में या फिर इंपॉर्टेंट टच पॉइंट की जरूरत होती है तो यहाँ पर देखो मोहित गोयत और यहाँ पर पंकज मोहिते का यहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। ठीक है, शुरू के जब स्टार्ट मैच होता है तो देखो असलम इनामदार ज़्यादा रेड करते हैं और देखो जब लास्ट में होता है तो मोनू गोयत और यहाँ पर पंकज मोहिते देखो यहाँ पे ज़्यादा रेड करते हुए दिख जाएंगे। सबसे पहले देखो भाई यहाँ पर कह सकते हो बंगाल की तरफ से बात कर जाए देखो यहाँ पर सभी की सभी यहाँ पर कह सकते हो राइट रेडर देखने को मिल जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा भाई, देखो जो मैक्सिमम रेड है ना भाई यहाँ से होंगे। देखो भाई राइट्स होंगे, जैसे यहाँ इस तरफ से होंगे। ठीक है, यहाँ से देखो मनिंदर सिंह रेड करेंगे, यहाँ से नितिन कुमार दिनकर रेड करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हो सकता है कि जो विश्वास है इनकी वो भी देखो यहीं से रेड करेंगे। तो कुल मिला के देखो भाई पूरे मैच में देखो यहाँ पर पुनेरी पल्टन की तरफ से यहाँ से देखो कौन खेलेगा, यहाँ से अमन खेलते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से कह सकते हो गौरव खत्री खेलेंगे। और उसके अलावा देखो भाई यहाँ पर बात करी जाए इनके कवर डिफेंडर की, किसके यहाँ पर पुनेरी पल्टन के, तो यहाँ पर देखो कौन होगा। यहाँ से कह सकते हो कि इस तरफ से कह सकते हो अविनाश नाडाजन हो जाएंगे और यहाँ से संकेत सावंत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कह सकते हो अमन है, यहाँ पर कह सकते हो गौरव खत्री है। तो इस हिसाब को देखो यहाँ पर डिफेंस देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहीं से मनिंदर रेड करेंगे, यहीं से कह सकते हो नितिन कुमार दिनकर और यहीं से देखो कुमार इनको जो विश्वास है वो यहाँ से देखो रेड करेंगे। तो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखो किसके पास है, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है देखो अमन के पास, जो कि कह सकते हो यहाँ से जो राइट रेडर है। ठीक है, इनकी जो राइट डिफेंडर है माफ़ करना। उसके अलावा देखो गौरव खत्री के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि गौरव खत्री देखो चेन टैकल ज़्यादा करते हैं, थाई होल्ड ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा देखो एंकल भी यहाँ पर ठीक ठाक ले लेते हैं। तो देखो गौरव खत्री का भी यहाँ पर अच्छा खासा रोल होने वाला है। और कह सकते हो कि पूरी पुनेरी पल्टन की टीम में सबसे कम सिलेक्शन किस पे है भाई, देखो अभिनय नाडाजन पे। तो देखो वो भी आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि तब राइट से ज़्यादा देखो मैक्सिमम यहाँ पर रेड हो रही है। तो देखो यहाँ पर क्या है जो इनका राइट कवर है कौन है, देखो भाई यहाँ पर अविनाश नाडाजन। तो उसके पास देखो यहाँ पर डिफेंडर आएंगे, सफल किसके सामने करेंगे, अमन के सामने देखो यहाँ पर फुटवर्क करेंगे और उनके सामने देखो अविनाश नाडाजन है। ठीक है, मतलब कि जैसे अमन के सामने देखो भाई फुटवर्क करेंगे, अविनाश नाडाजन के पास फिर डैश का देखो अपॉर्चुनिटी है, थाई होल का अपॉर्चुनिटी है, ब्लॉक का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला क्या करना है अपन को कि अविनाश नाडाजन बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाएंगे इस मैच में। अब देखो फॉर्म भले ही थोड़ा इसका गड़बड़ चल रहा है क्योंकि गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहा है। पिछले जो सीजन था उसमें इसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया था, मगर देखो कमबैक कर सकता है, अच्छा डिफेंडर है।
और कह सकते हो सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता है, ठीक है। तो पूरा टाइम खेलेगा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी देखो यहाँ पर गौरव खत्री की बात कर लिया, देखो भाई इनके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ये मत देखो कि ये लेफ्ट राइट कॉर्नर है, माफ़ करना, तो इनके पास देखो रेडर नहीं आएंगे। देखो भाई क्या है कि ऐसा मान के चलो, आपने ये तो देख लिया कि भाई ये देखो रेडर यहाँ से रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर गौरव खत्री, तो देखो ज़्यादा काम नहीं। अब देखो क्या होता है, जैसे आप मान के चलो मनिंदर सिंह है, ठीक है भाई, यहाँ से रेड करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ से रेड करेंगे और यहाँ से देखो सफल करते हुए अपना फुटवर्क करते हुए यहाँ पर आएंगे गौरव खत्री के पास। तो यहाँ से क्या हो, गौरव खत्री के पास एंकल होल्ड का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, चैनल टैकल भी देखो यहाँ से लेके जा सकते हैं, ठीक है। यदि कोई जो रेडर है वो ज़्यादा ही अंदर चला जाए तो यहाँ से देखो चैन टैकल भी देखो यहाँ से करके, मतलब चैन चैन टैकल भी यहाँ से देखो कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखो भाई यहाँ से अविनेश नागराजन, गौरव खत्री हो गए और अमन के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है पूरे मैच में। तो देखो आपको इनको तीनों को रखना पड़ेगा, ठीक है। और देखो भाई लोगों यहाँ पर कह सकते हो कि पुनेरी पल्टन के रेडर्स की बात करी जाए, देखो एक मोहित गोयत है जो कि कह सकते हो इनके राइट रेडर देखने को मिल जाएंगे। एक यहाँ से पंकज मोहित है जो कि इनके राइट रेडर है। उसके अलावा देखो यहाँ पर असलम इनामदार है जो कि कह सकते हो एक लेफ्ट रेडर है। उसके अलावा देखो यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स के देखो डिफेंडर की बात करी जाए तो देखो यहाँ पर फैजल अतरचली ये कह सकते हो लेफ्ट कॉर्नर है, नीतीश कुमार राइट कॉर्नर, मयूर कदम राइट कवर है और यहाँ पर जो प्रतीक इनके जो न्यू डिफेंडर हैं वो यहाँ पर इनके लेफ्ट कवर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर इनके यहाँ पर 1 2 और यहाँ से 3 और यहाँ पर ये 4 डिफेंडर यहाँ पर पूरे मैच में इनको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। पुनेरी पल्टन के पास देखो भाई 1 2 और यहाँ से असलम इनामदार 3 यहाँ पर इनके रेडर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई लोगों यहाँ पर समझो, देखो सबसे ज़्यादा देखो रेड कहाँ से होंगी, लेफ्ट से होंगी, राइट से होंगी। देखो भाई समझो, सबसे पहले देखो भाई यहाँ से मोनू गोयत यहाँ से रेड डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा पंकज मोहिते भी देखो यहीं से रेड डालेंगे। उसके अलावा देखो असलम इनामदार है जो कि इनके लेफ्ट रेडर है, वो देखो इस तरफ से यहाँ से रेड डालेंगे। अब देखो भाई मोनू गोयत और पंकज मोहिते के सामने देखो कौन खड़ा रहेगा, ठीक है, डिफेंड में। यहाँ से देखो फजल अतरचली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है भाई, और यहाँ से नीतीश कुमार देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये इनके कह सकते हो लेफ्ट कॉर्नर देखने को मिल जाएंगे फजल अतरचली, और राइट कॉर्नर यहाँ पर कह सकते हो नीतीश कुमार देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो यहाँ पर इनके कवर की बात करी जाए तो यहाँ देखो भाई मयूर कदम है, ठीक है भाई, यहाँ कह सकते हो कि प्रतीक कुमार है, ठीक है भाई। तो यहाँ इनका ऐसा कुछ डिफेंस है। अब यहाँ पर देखो रेडर्स की बात करिए, सबसे पहले किसकी, यहाँ पर मोनू गोयत देखो भाई एक ऐसा रेडर है जो कि कह सकते हो सफल करते हुए देखो लेफ्ट की तरफ जाता है, मतलब कि नीतीश कुमार की तरफ देखो आएंगे, और यही कह सकते हो यहाँ पर पंकज मोहिते का सीन है। तो कुल मिलाकर देखो भाई नीतीश कुमार के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। नीतीश कुमार का क्या है कि आप कभी भी परफॉर्मेंस देखोगे, चाहे पिछले मैच में देख लो या फिर पिछले सीजन में देख लो, इसका हमेशा लेफ्ट रेडर के सामने बहुत ख़राब रिकॉर्ड रहा है। मतलब जैसे असलम इनामदार यहाँ से लेफ्ट से रेड करेंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार गलती करे, मगर जब जब राइट से रेड होता है तो नीतीश कुमार के पास देखो क्या करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं चैन टैकल करते हैं, कह सकते हो कि डैश बढ़िया कर लेते हैं। मैक्सिमम देखो उनका मैं देखूँ चैन टैकल बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। बाकी थाई होल्ड भी बहुत बढ़िया करता है नीतीश कुमार। एक बात याद रखना, यदि यहाँ से मान के चलो कि रेडर यहाँ से देखो वॉक करते हुए आ रहा है तो यहाँ से क्या करते हैं नीतीश कुमार उनको थाई होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो बस नीतीश कुमार का ये स्किल है। उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो कि बात करी जाए देखो यहाँ पर मोनू गोयत देखो भाई इंपॉर्टेंट रेडर हो जाएंगे। कह सकते हो सामने फजल अतरचली है जो कि कह सकते हो बढ़िया यहाँ पर डिफेंडर है, लेफ्ट राइट दोनों के सामने। गलतियाँ कह सकते हो बहुत कम करते हैं, मगर पिछले मैच में बहुत ज़्यादा गलती की, मगर इस मैच में देखो अच्छे करने की उम्मीद रहेगी। अब देखोगे आप परफॉर्मेंस असलम इनामदार का फजल के सामने कोई ज़्यादा खास नहीं रहा है, मोनू गोयत का भी कह सकते हो कि 50-50 रहा है, बाकी पंकज मोहिते का भी देखो कोई खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं रहा है। उसके अलावा देखो यहाँ से इनके कवर डिफेंडर्स की बात की जाए तो एक तरफ देखने को मिल जाएंगे भाई मयूर कदम देखो भाई इस मैच में आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये मयूर कदम है। अब देखो भाई मयूर कदम के सामने दो रेडर आ रहे हैं, एक मोनू गोयत है भाई, एक कह सकते हो पंकज मोहिते देखने को मिल जाएगा। तो मयूर कदम के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, फॉर्म बढ़िया चल रहा है, अच्छा डैश करता है, अच्छा कह सकते हो ब्लॉक करता है। तो यहाँ से एक देखो भाई बढ़िया यहाँ पर डिफेंडर हो जाएगा, ठीक है। थाई होल्ड थोड़े कम ही करता है, इसका देखो कुल मिला के ये ब्लॉक करता है या फिर देखो भाई वो डैश करेगा। और देखो भाई उनके जो लेफ्ट कवर है, अब यहाँ से देखो प्रतीक इनके यहाँ पर लेफ्ट कवर देखने को मिल जाएंगे। कह सकते हो कि गलती यहाँ पर कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है भाई। असलम इनामदार यदि पॉइंट लेंगे तो देखो भाई कहाँ से लेंगे, नीतीश कुमार के यहाँ से लेंगे, ठीक है भाई। उसके अलावा यहाँ से प्रतीक के यहाँ से देखो पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के यहाँ से देखो पॉइंट ले सकते हैं असलम इनामदार। बाकी देखो
जो कह सकते हो कि लेफ्ट साइड का जो डिफेंड है, कह सकते हो फसल अतरा चली होगा चाहे मयूर कदम हो गए, वो देखो बढ़िया डिफेंडर है। इनका कमजोरी यदि देखो भाई देखा जाए तो असलम नामदार के पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी है पॉइंट्स लाने के। बाकी देखो मोनू गोयत अच्छा खासा मतलब 50-50 कर सकते हैं एज ए प्लेयर। आप देखो यहाँ पर मोनू गोयत को ट्राई कर सकते हो। कैप बीसी देखो भाई इस मैच में मत करना, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कैप बीसी यहाँ पर देखो भाई मोनू गोयत को मत करना, क्योंकि कह सकते हो कि हो सकता है कि देखो 5 या 6 पॉइंट देते हैं, एक आध देखो डिफेंस में देते हैं पॉइंट, तो उस वजह से देखो मत करना है। यहाँ पर यदि आपको कैप बीसी करना है तो किसको करना है, डिफेंडर को। देखो भाई यहाँ पर आप कैप बीसी करके चल सकते हो। किसको कर सकते हो, पुनेरी पल्टन की तरफ से देखो यहाँ पर गौरव खत्री बढ़िया ऑप्शन है। कह सकते हो कि अमन जो उनके लेफ्ट कॉर्नर है उनके पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, तो उस वजह से आप उनको भी कर सकते हो, गौरव खत्री को भी कर सकते हो, या फिर देखो यहाँ से आप फदर अतरेचरी को भी देखो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पुनेरी पल्टन की टीम देखो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे हिसाब से यदि आप पुनेरी पल्टन के जो दोनों कॉर्नर हैं लेफ्ट राइट उनको कैप बीसी करोगे तो यहाँ पर देखो बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकता है। यदि दुनिया देखो उनको करके जा रही तो आप भी जाओ भाई, फालतू का रिस्क मत लेना। अब देखो भाई लोगों ये हमारी कुछ देखो फाइनल स्मॉल लीग टीम बन के तैयार हो गई, ठीक है। अभी के लिए मैंने देखो यहाँ पर क्या किया, मनिंदर सिंह की जगह पे देखो नितिन कुमार दिनकर को रखा है। अब देखो भाई आप चाहो तो यहाँ पर मनिंदर सिंह को, नहीं तो जो उनके एक और जो तीसरे रेडर हैं उनको मुझे नाम नहीं आ रहा, सो ऐसा कुछ करके, तो उनको देखो ट्राई कर सकते हो। वो देखो थोड़ा कह सकते हो टैकल में भी अभी दे रहे हैं परफॉर्मेंस। उसके अलावा देखो रेटिंग से मेरे को कम ही उम्मीद है। बाकी देखो मनिंदर सिंह को मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पुनेरी पल्टन के सामने अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है उनका, और कह सकते हो डिफेंड बहुत ज़्यादा मजबूत है। यदि मनिंदर सिंह 3 या 4 बार रेटिंग में आउट हो गए तो हो सकता है नितिन कुमार धनकर ज़्यादा रेट करें, क्योंकि एक नितिन कुमार बढ़िया रेडर है जिसका फुटवर्क अच्छा है, स्किल अच्छा है, अच्छे से कह सकते हो स्केप करता है, तो उस वजह से देखो यहाँ पर मैंने इनको जगह दी है। उसके अलावा देखो कैप बीसी की बात करिए, जो कि मैंने आपको बता ही दिया किसको कर सकते हो, आप अमन को ट्राई कर सकते हो और गौरव खत्री को कर सकते हो। यही दोनों मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट कैप बीसी ऑप्शन है। यदि तीसरा आपके पास जाना है किसी को तो यहाँ पर फजल अतरेचरी देखने को मिल जाएंगे, जो कि कह सकते हो 2 से 3 आपको यहाँ पर टैकल करके दे सकते हैं। बाकी अमन या फिर गौरव खत्री ये दोनों देखो इस मैच में आपको दोबारा हाई फाई लगाते हुए दिख जाएंगे। उसके अलावा मोनू गोयत को देखो कैप बीसी ट्राई मत करना, ना ही देखो आप असलम इनामदार को कैप बीसी ट्राई करना। आप देखो एक चेंज और क्या कर सकते हो, यहाँ से मयूर कदम की जगह पे आप यहाँ से अविनेश नाडादन को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। कह सकते हो 100% जो रेट है देखो भाइयों वो कहाँ से होगा भाई, राइट साइड से होगा, तो उस वजह से हो सकता है अविनेश नागराजन कंपेयर टू फिर मयूर कदम 3 या 4 टैकल पॉइंट यहाँ से ले जाए। कैप बीसी की बात करी जाए तो किसको कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारे कैप बीसी होगा। जीएल में देखो भाई फजल तराचली को ट्राई कर सकते हो, अविनेश नागराजन को ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा देखो अमन और गौरव खत्री तो है ही है। मेरे सबसे बेस्ट कैप बीसी हो जाएगा देखो भाई गौरव खत्री जीएल के लिए, अमन हो जाएगा, और तीसरा यहाँ से अविनेश नागराजन हो गया। फजल तराचली को थोड़ा ज़्यादा ट्राई मत करना कैप बीसी जीएल में, क्योंकि भाई देखो ये कोई ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं करते तो कहाँ से हमें पॉइंट ला के देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करना, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना, उसका लिंक आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा।